नमस्ते। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। आज हम जानेंगे ईशोपनिषद के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद। जी बिल्कुल। ईशोपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40th मतलब अंतिम अध्याय है। अच्छा, अंतिम अध्याय। हाँ, और आकार में देखें तो बहुत छोटा है, पर ज्ञान इसमें अथाह भरा हुआ है। इसे प्रमुख उपनिषदों में गिना जाता है। और इसकी एक खास बात भी है शायद, कि ये सीधे संहिता से जुड़ा है। जी, यही इसकी विशेषता है। ज्यादातर उपनिषद हमें ब्राह्मण ग्रंथों या अरण्यकों में मिलते हैं, लेकिन ईशोपनिषद सीधा वेद की संहिता का ही भाग है। और इसका नाम ईशोपनिषद ये कहाँ से आया? ये इसके पहले ही मंत्र के पहले शब्दों से आया है, ईशावास्यम। ईशावास्यम। इसका अर्थ? इसका अर्थ है ईश्वर से व्याप्त, या कह सकते हैं आत्मा द्वारा आवृत। ये पूरा जगत उसी एक तत्व से ढका हुआ है, व्याप्त है। अच्छा, तो चलिए इसी मूल संदेश को, मतलब इसकी गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं आज की चर्चा में। संक्षेप में अगर देखें तो ये उपनिषद हमें क्या सिखाना चाहता है? देखिए, मुख्य रूप से तो ये आत्म तत्व का ज्ञान कराता है। ये बताता है कि ये जो पूरा संसार हम देख रहे हैं, ये सब कुछ उस एक परम तत्व, जिसे यहाँ ईश कहा गया है, उसी से व्याप्त है। और फिर इसी समझ के आधार पर जीवन कैसे जिया जाए वो दृष्टि देता है। जैसे त्यागपूर्वक भोग करना, निष्काम कर्म करना, सब में एकता का भाव रखना, यही इसका सार है। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बताता है। तो जो पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य स्विधनम, वो इसी नींव को, इसी आधार को स्थापित करता है। बिल्कुल, एकदम सही। ये मंत्र कहता है कि इस गतिशील जगत में, जगत्याम जगत मतलब जो चलायमान है, जो कुछ भी है, वो सब ईश से यानी परमात्मा या आत्मा से वास्यम है, व्याप्त है, ढका हुआ है। अच्छा, इसीलिए तेन तक्तेन भुंजी था मतलब उसका त्याग पूर्वक भोग करो, और माँ गृधा कस्य स्विधनम, किसी के भी धन का लालच मत करो। त्याग पूर्वक भोग, यहाँ त्याग का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ देना? नहीं, यहाँ त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़कर भाग जाना नहीं है। त्याग है आसक्ति का, मतलब मेरा पराया का जो भाव है उसका त्याग। ये समझकर भोग करना कि ये सब कुछ उसी एक ईश्वर का है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, उस भाव से जीना। और इसी ईश शब्द को लेकर अद्वैत और द्वैत दर्शनों में थोड़ी अलग अलग व्याख्याएं भी हैं। है ना? हाँ है। अगर संक्षेप में समझें तो जैसे शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, वो ईश को निराकार आत्मा या ब्रह्म मानते हैं। अच्छा। उनके अनुसार ये जो जगत हमें दिख रहा है, ये नाम रूप वाला संसार, ये अविद्या के कारण उस आत्मा पर आरोपित है। अच्छा। मतलब असल में है नहीं, बस प्रतीत हो रहा है। अच्छा। तो उनके लिए त्याग का अर्थ है देह का अभिमान छोड़ना, सांसारिक इच्छाएं, पुत्र की, धन की, लोक की इच्छा, इन सब का त्याग करना। इसी से आत्मज्ञान संभव है। और द्वैत वेदांत? द्वैत वेदांत, जैसे मध्वाचार्य का मत है, वो ईश को एक साकार व्यक्तिगत ईश्वर मानते हैं, जैसे कि विष्णु। वो मानते हैं कि ईश्वर जगत का शासक है और वो जगत से और जीवों से भिन्न है। पर देखिए, दृष्टि अलग होते हुए भी मूल बात दोनों में वही है, आसक्ति का त्याग करना और ईश्वर पर या उस परम तत्व पर निर्भरता का भाव रखना। ये महत्वपूर्ण है। पहले मंत्र में त्याग पर इतना जोर दिया गया, और फिर तुरंत बाद जो दूसरा मंत्र आता है वो कर्म करने की बात करता है। कुर्वन्यवेव कर्माणि जिजीविषेच शतम समः। ये थोड़ा सा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ त्याग, दूसरी तरफ कर्म। हाँ, पहली नजर में लग सकता है कि ये विरोधाभास है, लेकिन ये विरोधाभास नहीं, ये असल में संतुलन है। देखिए, उपनिषद ये समझता है कि हर व्यक्ति एकदम से ज्ञान मार्ग पर चलकर संन्यास नहीं ले सकता। सही बात है। तो ये दूसरा मंत्र कहता है कि कुर्वन्येवेव कर्माणि जिजीविषेच शतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा रखो। कर्म करते हुए? पर कैसे? हाँ, वही मुख्य बात है, निष्काम भाव से। जब कर्म बिना किसी फल की आसक्ति के ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है, तो वो कर्म मनुष्य को बांधता नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरे, उसके फल से वो लिप्त नहीं होता। अच्छा, मतलब कर्म बंधन नहीं बनता? जी, यही कर्मयोग का मार्ग है। इससे क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है, मन साफ होता है और व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनता है।
तो ये एक तरह से प्रवृत्ति मार्ग यानी संसार में रहकर कर्म करने का मार्ग, और निवृत्ति मार्ग यानी संसार से विरक्त होकर ज्ञान में लगने का मार्ग, इनके बीच का एक सेतु है, एक पुल है। यानी कर्म अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो लगाव है फल से, वो उसे बंधन बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो फिर जो लोग इस आत्म तत्व को नहीं पहचानते या कहें कि उसकी उपेक्षा करते हैं, उनके लिए अगला मंत्र, तीसरा मंत्र, एक तरह की चेतावनी जैसा है। हाँ, चेतावनी ही कह सकते हैं। तीसरा मंत्र कहता है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृतः तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनः। असुरिया लोक। हाँ, असुरिया लोक मतलब वो लोग जो असुरों के हैं, या जहां देवत्व नहीं है, या कह सकते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। वो लोग घोर अंधकार, अंधेन तमसा से ढके हुए हैं। यहाँ अंधकार का मतलब है अज्ञान का अंधकार। और वहां कौन जाता है? वहां वो लोग जाते हैं जो आत्महना है। ये केच आत्महनो जनः, यानी आत्मा का हनन करने वाले। आत्मा का हनन? लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, अजर अमर है, उसे कैसे कोई मार सकता है? बिल्कुल सही सवाल है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। यहाँ आत्महना का लाक्षणिक अर्थ है। इसका मतलब है वो लोग जो आत्मा की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा करने वाले। हाँ, जो अपने सच्चे स्वरूप को, जो कि सत चित आनंद है, उसे भूलकर बस केवल इंद्रियों के सुख, धन दौलत, मान बढ़ाई, अहंकार, इसी सब में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। वो एक तरह से अपने ही असली स्वरूप का गला घोंट रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब है आत्महत्या का। जी, और यही अज्ञान, आत्मा की यही उपेक्षा उनकी दुर्गति का कारण बनती है। वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं, उन अज्ञान के अंधकार वाले लोकों में जाते हैं। इसके बाद उपनिषद आत्मा के स्वरूप का वर्णन करता है, और वो हमारी सामान्य समझ को, हमारे तर्क को चुनौती देता हुआ सा लगता है। जैसे चौथे और पांचवें मंत्र में, आत्मा अचल भी है और मन से भी तेज है, दूर भी है और पास भी है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है, क्योंकि आत्मा का जो असली स्वरूप है वो हमारी इंद्रियों और मन की पकड़ से परे है। इसीलिए इसे समझाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो विरोधाभासी लगती है। तो चौथा मंत्र कहता है, अनेजदेकम मनसो जवियो। जी, अनेजत एकम, वो एक है, और अनेजत मतलब कंपन रहित है, स्थिर है, अचल है। मनसो जवियो फिर भी मन से भी ज्यादा वेग वाला है। अचल भी और वेगवान भी। हाँ, अचल इसलिए क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। और मन से तेज इसलिए कि हमारा मन जहां पहुंचने की सोचता भी है, आत्मा तो वहां पहले से ही मौजूद है, वो मन की गति से भी परे है। अच्छा। आगे कहते हैं, नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। ये देवः यानी इंद्रियां इसे पकड़ नहीं सकती, क्योंकि ये उन सबसे पहले का है, उनसे आगे गया हुआ है। तत् धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत, वो स्थिर रहता हुआ भी दौड़ने वालों से, यानी मन और इंद्रियों से आगे निकल जाता है। और तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, उसी आत्मा के आधार पर मातरिश्वा यानी वायु या प्राण, या जिसे सूत्रात्मा भी कहते हैं, वो सभी अपह यानी कर्मों को, क्रियाओं को धारण करता है, संभव बनाता है। और पांचवा मंत्र इसी रहस्य को, इसी विरोधाभास को और स्पष्ट करता है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। जी बिल्कुल, तत् एजति तत् न एजति, वो चलता भी है और नहीं भी चलता। ये कैसे? देखिए, जब हम उसे उपाधि के साथ देखते हैं, मतलब शरीर या मन के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, तो वो चलता हुआ, बदलता हुआ सा लगता है। लेकिन जब उसके शुद्ध अपने स्वरूप में देखते हैं तो वो अचल है, नित्य है, बदलता नहीं। अच्छा। फिर तद दूरे तद औ अंतिके, वो दूर भी है और वही पास भी है। कैसे? जो अज्ञानी है, जो उसे बाहर की चीजों में खोजते हैं, उनके लिए वो बहुत दूर है, अप्राप्य है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो उसे अपने ही भीतर अनुभव करते हैं, उनके लिए वो अत्यंत पास है, उनकी अपनी आत्मा ही है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, वो इस सब कुछ के भीतर है, हर प्राणी के अंदर आत्मा के रूप में वही है। तत् उस सर्वस्य अस्य बाह्यतः,
और वही इस सब के बाहर भी है, हर जगह व्याप्त है, जैसे आकाश। ये विरोधाभास असल में उसकी असीमता, उसकी सर्वव्यापकता और इंद्रियातीत प्रकृति को दर्शाते हैं। तो जब आत्मा सर्वव्यापी है, सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, तो फिर अगला तार्किक कदम तो यही होना चाहिए कि सब में उसी एक आत्मा को देखा जाए। शायद छठे और सातवें मंत्र इसी की बात करते हैं। बिल्कुल सही, एकदम यही बात है। छठा मंत्र कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों को सर्वाणि भूतानि अपनी ही आत्मा में देखता है, आत्मन्येव अनुपश्यति, और अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है, सर्वभूतेषु च आत्मानं, वह फिर किसी से विजुगुप्सा नहीं करता। विजुगुप्सा मतलब? विजुगुप्सा यानी घृणा, जुगुप्सा, द्वेष। जब उसे ये दिखने लगता है कि अरे सब में तो मैं ही हूं, या मुझ में ही सब है, सब एक ही आत्मा का रूप है, तो फिर वो किससे घृणा करेगा, किससे द्वेष करेगा? घृणा का कारण ही समाप्त हो जाता है। हाँ, ये तो है। और फिर सातवां मंत्र इसी अनुभव का जो फल है उसे बताता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। कि जिस ज्ञानी व्यक्ति के लिए विजानतः सारे प्राणी आत्मा ही बन गए हैं, आत्मैवा भूत मतलब उसे सब में अपनी आत्मा ही दिखती है, उस एकत्व को देखने वाले के लिए एकत्वमनुपश्यतः, फिर मोह क्या, कह मोह, और शोक क्या, कह शोकः। मोह और शोक। हाँ, मोह और शोक तो तभी होते हैं ना जब द्वैत बुद्धि होती है, जब भेदभाव होता है कि ये मैं हूं, ये दूसरा है, ये मेरा है, ये पराया है। जब ये अनुभव हो गया कि सब एक ही आत्मा है, तो मोह का, शोक का, भय का, इन सब का कारण ही नष्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी अनुभूति है जिसे अप्ररोक्ष अनुभूति कहते हैं। इससे हृदय की सारी गांठें, हृदय ग्रंथि यानी अविद्या, कामना, कर्म के जो बंधन है वो सब खुल जाते हैं, कट जाते हैं। अच्छा, फिर आठवें मंत्र में आत्मा के गुणों का बहुत सुंदर वर्णन है। कहा गया है कि वह सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, शरीर रहित, अक्षत, स्नायु रहित, शुद्ध, पाप से अछूता है जी, और उसे कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू भी कहा गया है। ये सब क्या है? हाँ, ये मंत्र आत्मा के बिल्कुल शुद्ध, निरपेक्ष स्वरूप को और स्पष्ट करता है। पहले उसके स्वरूप के बारे में बताया, शुक्रम यानी तेजस्वी प्रकाश स्वरूप, अकायम यानी बिना स्थूल शरीर वाला, अव्रणम यानी जिसमें कोई व्रण या घाव या दोष न हो, अक्षत, अस्नाविरम यानी जिसमें स्नारु या नाड़ियां न हो, मतलब सूक्ष्म शरीर से भी रहित, शुद्धम यानी अत्यंत पवित्र, अपापविद्धम यानी जो पाप या पुण्य या अज्ञान से कभी लिप्त न हो। और फिर उसकी चेतना और सामर्थ्य को बताने वाले गुण हैं। कवि, कवि का मतलब यहाँ कविता करने वाला नहीं, बल्कि क्रांतिदर्शी, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, मनीषी जो मन का भी स्वामी है, मन को नियंत्रित करने वाला, परिभूह जो सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबको अपने वश में रखने वाला, स्वयंभूह जो स्वयं ही प्रकट होता है, जिसका कोई कारण नहीं, जो अनादि है। अच्छा। और अंत में कहा कि उसी ने उस स्वयंभू आत्मा नहीं यथा तथ्यता अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, यानी अनादि काल से शाश्वत वर्षों के लिए सभी पदार्थों का, या कह सकते सभी कर्मों और उनके फलों का यथार्थ रूप से विधान किया है, व्यवस्था बनाई है। यहाँ तक तो आत्मा के स्वरूप और एकता की बात हुई, लेकिन इसके बाद 9वें मंत्र से लेकर 14वें मंत्र तक एक थोड़ा अलग विषय आता है, विद्या और अविद्या का, और फिर संभूति और असंभूति का। और यहाँ भी एक तरह की चेतावनी दी गई है कि सिर्फ एक की उपासना करने से गहरे अंधकार में जा सकते हैं। ये थोड़ा जटिल सा लगता है। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां मंत्र कहता है कि जो लोग केवल अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग केवल विद्या में ही लगे रहते हैं वे मानो उससे भी अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ अविद्या और विद्या का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर अविद्या का मतलब है अज्ञान, या फिर सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से किए गए कर्म, यज्ञ आदि कर्मकांड, या केवल दुनियावी ज्ञान।
और यहाँ इस प्रसंग में विद्या का अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बल्कि देवताओं की उपासना या उससे संबंधित ज्ञान है। अच्छा, तो ये कहा कि केवल कर्मकांड अविद्या से अंधकार मिलता है, जैसे कि पितृलोक आदि, ये तो समझ आता है। पर केवल देवताओं की उपासना विद्या से और भी गहरा अंधकार क्यों? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हो सकता है कि कोई केवल देवताओं की उपासना करके कुछ सिद्धियां पा ले या देवलोक पहुंच जाए, पर उसमें कर्तापन का अहंकार बहुत बढ़ जाए कि मैं इतना बड़ा उपासक हूं, मुझे इतनी शक्तियां मिली हैं। ये अहंकार आत्मज्ञान के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, इसलिए उसे और भी गहरा अंधकार कहा गया है। बात तो सही है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान अगले ही यानी 11वें मंत्र में दिया है। विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थ्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। उभयम सह, दोनों को साथ साथ जानना या साधना, बिल्कुल यही कुंजी है। विद्यांच अविद्यांच यह तत्वेद उभयम सह, जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है या साधता है, वो क्या करता है? अविद्यया मृत्युम तीर्थ्वा, अविद्या से यानी निष्काम कर्म से मृत्यु को पार करके। यहाँ मृत्यु का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि सांसारिक बंधन, पाप पुण्य का चक्र, चित्त की अशुद्धियां हैं, इनको पार करके फिर विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या से यानी देवताओं की उपासना या संबंधित ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृत मतलब मोक्ष। यहाँ पर अमृतत्व का अर्थ प्रायः सापेक्षिक अमरत्व या क्रम मुक्ति लिया जाता है। मतलब सीधे मोक्ष नहीं, बल्कि देवलोक आदि में उच्च स्थिति पाना, जहाँ से आगे चलकर पूर्ण मुक्ति संभव हो। तो सार ये है कि जीवन में कर्म, अविद्या और उपासना ज्ञान, विद्या का संतुलन बहुत जरूरी है। कर्म से चित्त शुद्ध होता है, बंधन कटते हैं, और उपासना से आध्यात्मिक उन्नति होती है। और 12वें से 14वें मंत्र में जो संभूति और असंभूति की बात है जी, वो भी क्या इसी तरह है? असंभूति मतलब अव्यक्त प्रकृति और संभूति मतलब व्यक्त जगत या हिरण्यगर्भ। हाँ बिल्कुल, वही तर्क यहाँ भी लागू होता है। 12वां मंत्र कहता है जो केवल असंभूति या अव्यक्त कारण प्रकृति की उपासना करते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो केवल संभूति या व्यक्त कार्य जैसे हिरण्यगर्भ या जगत में ही लगे रहते हैं वे मानो और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। कारण वही अहंकार वाला। जी, केवल प्रकृति की उपासना से उसी में लय हो जाना एक तरह की जड़ता आ सकती है, अंधकार। और केवल हिरण्यगर्भ या व्यक्त जगत की शक्तियों की उपासना से सिद्धियां तो मिल सकती हैं, पर अहंकार बहुत बढ़ सकता है और गहरा अंधकार। तो यहाँ भी समाधान 14वें मंत्र में है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थ्वा संभूत्यामृतम अश्नुते। यहाँ विनाश शब्द आया है। हाँ, यहाँ विनाश शब्द असंभूति के लिए ही प्रयोग हुआ है, मतलब अव्यक्त प्रकृति जो सबका कारण है और जिसमें अंत में सब लीन होता है, इसलिए शायद उसे विनाश कहा। तो जो संभूति कार्य और विनाश कारण असंभूति, इन दोनों को साथ साथ जानता है या साधता है, वो विनाशेन मृत्युम तीर्थ्वा, विनाश यानी कारण या प्रकृति की उपासना से मृत्यु बंधन को पार करके संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति यानी कार्य या हिरण्यगर्भ की उपासना से अमृतत्व, सापेक्षिक अमरत्व को प्राप्त करता है। तो मूल संदेश फिर वही है, संतुलन। हाँ, जीवन में कारण और कार्य, अव्यक्त और व्यक्त, कर्म और ज्ञान, भौतिक और आध्यात्मिक, इन सब का संतुलन साधना, समन्वय करना, यही महत्वपूर्ण है। इसके बाद की जो मंत्र हैं 15वें से लेकर 18वें तक, वो प्रार्थना के रूप में हैं। 15वां मंत्र कहता है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है और उसे हटाने की प्रार्थना की गई है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण न पावरणो सत्य धर्माय दृष्टे। हाँ, ये बहुत ही सुंदर, बहुत काव्यात्मक रूपक है। सत्य यानी जो परम सत्य है, ब्रह्म है, उसका मुख, मुखम, एक सोने के चमकदार पात्र, हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ अपिहितम है। ये सोने का पात्र क्या है? ये सोने का पात्र प्रतीक है। ये हो सकता है सूर्य का जो बाहरी चकाचौंध वाला रूप है, जो हमें उसके अंदर के तत्व को देखने नहीं देता,
या फिर ये संसार के जो मोहक आकर्षण हैं, धन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, ये सब सोने के पात्र की तरह चमकदार तो हैं, पर ये हमें अंदर के असली सत्य को, आत्मा को देखने से रोकते हैं। अच्छा। तो साधक प्रार्थना कर रहा है पूषण से। पूषण का अर्थ है पोषण करने वाला। यहाँ सूर्य देव के लिए आया है, हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा के लिए, यानी जो सत्य के धर्म पर चलने वाला साधक है, उसके लिए इस आवरण को अपावरणु, हटा दे, खोल दे, ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। दृष्टि। और 16वें मंत्र में ये प्रार्थना जैसे अपने चरम पर पहुंच जाती है। साधक सूर्य देव से उनके कल्याणकारी रूप को प्रकट करने की याचना करता है और फिर एक बहुत अद्भुत घोषणा करता है, सोहम अस्मि। जी बिल्कुल, साधक सूर्य को कई नामों से पुकारता है। हे पूषण, हे एकर्षे, अकेले ही देखने वाले, हे यम सबके नियंता, हे सूर्य, हे प्रजापत्य, प्रजापति की संतान। फिर कहता है व्यूह रश्मीन, समूह तेजह, अपनी इन चकाचौंध करने वाली किरणों को समेट लो, अपने इस तेज को थोड़ा संयत करो, समेट लो, ताकि वो देख सके। हाँ, यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, जो आपका सबसे कल्याणकारी, सौम्य, वास्तविक रूप है, उसे मैं देख रहा हूं या देख सकूं। और जब वो उस कल्याणकारी रूप को देखता है, तब उसे वो परम ज्ञान होता है, वो बोध होता है। योसौ असौ पुरुषः सोहम अस्मि, जो वो पुरुष वहां है, उस सूर्य मंडल में जो तत्व है, अरे वो तो मैं ही हूं। सोहम अस्मि। हाँ, सोहम अस्मि, ये जीवात्मा और परमात्मा की जो परम एकता है, उसका साक्षात्कार है। अद्वैत अनुभूति की ये पराकाष्ठा है, महावाक्य के तुल्य है ये। 17वां मंत्र फिर मृत्यु के समय का चिंतन जैसा लगता है, जहाँ कहा गया है कि प्राण समष्टि प्राण में मिल जाए, शरीर भस्म हो जाए और मन को कर्मों का स्मरण करने को कहा जा रहा है। जी, ये अंतिम क्षणों की तैयारी और प्रार्थना है। साधक इच्छा कर रहा है कि मेरा ये जो व्यक्तिगत प्राण है, वायु, ये अब समष्टि प्राण, अनिलम अमृतम, जो अमृतमय वायु तत्व है, में विलीन हो जाए। और ये जो शरीर है, इदम भस्मांतम शरीरम, ये तो नश्वर है, ये भस्म होकर पंच तत्वों में मिल जाए। फिर ओम का स्मरण करते हुए अपने मन से, जिसे यहाँ क्रतो कहा गया है, क्रतो मतलब संकल्प शक्ति या यज्ञ अग्नि भी होता है, यहाँ मन के लिए आया है, उससे कहता है, हे क्रतो, स्मरण कर, स्मर, जो कुछ जीवन में किया है, कृतम, उन कर्मों का स्मरण कर। क्रतो स्मर, कृतम स्मर, इसे दोहराया गया है, जो उस क्षण की गंभीरता और महत्व को दिखाता है। क्यों कर्मों को क्यों याद करना है अंत समय में? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के समय हमारे मन में जो अंतिम विचार या भावना होती है, वो ही हमारी अगली गति को, अगले जन्म की दिशा को निर्धारित करती है। इसलिए साधक अपने मन को शुभ कर्मों और अपने लक्ष्य का स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अच्छा, और फिर उपनिषद का अंत होता है 18वें मंत्र से, जो अग्निदेव से प्रार्थना है, उनसे उत्तम मार्ग पर ले जाने और पापों को दूर करने की याचना की गई है। बिल्कुल, ये अंतिम प्रार्थना है, एक तरह का पूर्ण समर्पण। अग्नि नय सुपथाराय अस्मान, विश्वानी देव वयुनानी विद्वान। हे अग्निदेव, आप तो विश्वानी वयुनानी विद्वान हैं, मतलब सभी मार्गों को, सभी ज्ञानों और कर्मों को जानने वाले हैं। आप हमें राय के लिए, यानी परम ऐश्वर्य, जो कि यहाँ आध्यात्मिक धन यानी मुक्ति या परमानंद है, उसके लिए सुपथा से, यानी उत्तम मार्ग से, जिसे देवयान मार्ग या अर्ची मार्ग भी कहते हैं, उस पर ले चले, नय। और पापों से मुक्ति की भी प्रार्थना है। जी, युयोध्यस्मद जुहुराणम एनह, हमारे अंदर जो जुहुराणम एना है, यानी कुटिल पाप हैं, छल कपट वाले कर्म हैं, उनको हमसे युयोधी अलग कर दें, दूर कर दें। और अंत में पूर्ण श्रद्धा से कहते हैं, भूयष्ठाम तेनम उक्तिम विधेम, हम आपको बारंबार अधिकाधिक नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये ज्ञान, कर्म, उपासना और अंततः भगवत कृपा के समन्वय का एक सुंदर उदाहरण है। सचमुच कितना अद्भुत उपनिषद है। इतने छोटे से कलेवर में जीवन और अध्यात्म का कितना गहरा सार समेटे हुए है, ईश्वर की सर्वव्यापकता से शुरू होकर। हाँ, और फिर त्यागपूर्वक भोग, निष्काम कर्म, ज्ञान और कर्म का संतुलन, विद्या अविद्या का समन्वय, सब में उसी एक आत्मा को देखना जिससे घृणा, मोह, शोक मिट जाएं। और अंत में सत्य के साक्षात्कार के लिए और मृत्यु के बाद उत्तम गति के लिए विनम्र प्रार्थनाएं। निश्चित ही ये हमें सिखाता है
कि अध्यात्म कोई संसार से अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि इसी जीवन को सही दृष्टि से जीने की कला है। जब ये बोध हो जाए कि सब कुछ उसी एक ईश्वर से, उसी आत्मा से व्याप्त है, तो जीवन की सारी समस्याएं, सारे भय, शोक, घृणा, अलगाव, ये सब अपने आप शांत होने लगते हैं। और ये अंतिम प्रार्थनाएं हमें ये भी याद दिलाती हैं कि आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे अपने पुरुषार्थ के साथ साथ दैवी कृपा और मार्गदर्शन की भी उतनी ही आवश्यकता है। ये बोध के सब कुछ ईश्वरमय है और वही ईश्वर मुझ में भी है, शायद यही जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कुंजी है। पर इस बोध तक पहुंचना, और इससे भी महत्वपूर्ण, इसे अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारना, मुझे लगता है यही असली साधना है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये केवल जानने या पढ़ने की बात नहीं है, ये जीने की बात है। ईशोपनिषद हमें उसी जीवन दृष्टि की ओर, उसी साधना की ओर प्रेरित करता है, जहां हम संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए भी उस परम सत्य से निरंतर जुड़े रहें। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।